दोस्तों, जो चीज़ विज्ञान के लिए खतरा बन के आ रही है वो है हमारी सुरक्षा के लिए परमाणु बम। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों में ये परमाणु बम बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इस कहानी की शुरुआत 1939 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में होड़ सी लगी थी पहला परमाणु बम बनाने में। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के साइंटिफिक लीडर थे रॉबर्ट ओपेनहेमर और सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट लीडर थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हेसेनबर्ग। दोनों ही रिसर्च ग्रुप जानते थे कि जब हैवी रेडियो एक्टिव एटम्स जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जब दो एटम में अलग होते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, जो केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाली ऊर्जा से 5 करोड़ गुना अधिक होती है और ये एनर्जी गामा रेडिएशन के रूप में निकलती है। हम इसी परमाणु बम के जरिए कुछ पल के लिए पृथ्वी में ही एक नए सूरज को बना सकते हैं, लेकिन हेसेनबर्ग ने कभी भी इस भयानक बम को पूरा नहीं बना सके, पर अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहेमर ने ये कर दिखाया। इसी वजह से इन्हें फादर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। लेकिन क्या इस परमाणु बम से मानवता का कोई भला हुआ है? आइए जानते हैं कि ये परमाणु बम इंसानियत के लिए कितने खतरनाक और क्रूर है। 6 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया, जिसका कोर यूरेनियम से बना था और इसका नाम लिटिल बॉय था। इसके धमाके की क्षमता 15,000 टन TNT बम के बराबर थी। धमाके के दौरान इसने 63 जूल एनर्जी रिलीज करी और करीबन 1,35,000 लोगों की जान ली। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस धमाके में 1.38% यानी 0.7 ग्राम यूरेनियम ही विस्फोट हुआ था और इतने में ही इसने विशालकाय तबाही मचा दी थी। अमेरिका द्वारा अगला बम जापान के नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस बम में प्लूटोनियम से कोर बनाया गया था और इसका नाम फैटमैन रखा गया था। इसके धमाके की क्षमता 21,000 टन TNT के बराबर थी। धमाके के दौरान इसने 96 जूल की एनर्जी रिलीज की थी और इसने करीबन 75,000 लोगों की जान ली थी। यह बम इंसानों द्वारा उपयोग किया गया सबसे खतरनाक बम था, पर क्या यह अब तक का सबसे घातक बम था? नहीं। अब तक जो बम पर रिसर्च किए गए हैं उसने इंसानियत के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब वैज्ञानिक परमाणु बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम बनाने की रेस में लग गए हैं। ये बम उसी रिएक्शन से काम करता है जिस रिएक्शन से हमारे सूरज को शक्ति मिलती है और इसी वजह से आप इसकी शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। हाल ही में जो हाइड्रोजन बम का नॉर्थ कोरिया द्वारा परीक्षण किया गया वो बहुत ही कमजोर बम था, लेकिन फिर भी उसने 150 किलो टन की विस्फोट ऊर्जा का उत्पादन किया, जो हिरोशिमा वाले बम से 15 गुना अधिक था। मतलब ये बम 12 लाख लोगों को खत्म कर सकता है और 31 लाख लोगों को घायल कर सकता है। पर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम V83 जो इससे कई गुना शक्तिशाली है, ये बम 5 पेटा जूल ऊर्जा रिलीज करता है, यानी 1.2 मेगा टन TNT के बराबर, जो हिरोशिमा बम के धमाके से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर ये बम कभी किसी शहर पर गिराया गया तो 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जीवन खत्म कर देगा। लेकिन हमेशा सुपर पावर वाला देश बनने की होड़ में सोवियत यूनियन ने अमेरिका के बम का जवाब 1964 में TSAR बम का परीक्षण करके दिया, जिसकी क्षमता 50 मेगा टन TNT के बराबर थी और इसने विस्फोट होने पर 210 पेटा जूल्स एनर्जी रिलीज की। यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3000 गुना अधिक शक्तिशाली था और ये 55 किलोमीटर तक के क्षेत्र के जीवन को खत्म कर सकता था। ये बम अकेला ही 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान ले सकता है, मगर यह बम 100 टन मेगा टन का था, जिसे कम करके 50 मेगा टन का किया गया था ताकि अधिक तबाही ना मचे। मतलब इसकी शक्ति हिरोशिमा में गिराए गए बम से 6000 गुना अधिक ताकत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज अगर सभी हाइड्रोजन बम को एक साथ पृथ्वी पर दागे तो पृथ्वी 14 बार तबाह हो सकती है। इसलिए मानवता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें विज्ञान का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि मानवता को खत्म करने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और साथ ही इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।